नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। प्रिय साधक, अगर आपने इस यात्रा का पहला पड़ाव पार कर लिया है और उन शुरुआती संकेतों को अपने जीवन में उतरते हुए देखा है, तो समझ लीजिए कि आप साधारण इंसानों की भीड़ से बहुत आगे निकल चुके हैं। लेकिन याद रखिए, जब कोई मूर्तिकार किसी पत्थर को तराशकर उसे भगवान की मूरत बनाता है, तो अंतिम चोटें सबसे गहरी और सबसे बारीक होती हैं। ठीक उसी तरह अब आपकी जिंदगी के उस अध्याय की शुरुआत हो रही है जहां परमात्मा आपको सिर्फ सुख नहीं दे रहे, बल्कि आपको भीतर से पूरी तरह पुनर्जीवित कर रहे हैं। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि आप इस समय इन शब्दों को सुन रहे हैं। यह ब्रह्मांड का वह गुप्त संदेश है जो हर किसी के भाग्य में नहीं होता। पिछले भाग में आपने जाना कि कैसे आपकी बाहरी दुनिया बदल रही थी, लेकिन अब जो 7 संकेत हम बताने जा रहे हैं, वे आपके अस्तित्व की गहराई को हिला देंगे। ये वे संकेत हैं जो तब प्रकट होते हैं जब ईश्वर स्वयं आपके जीवन के रथ के सारथी बन जाते हैं। अब जो परिवर्तन आएंगे, वे आपकी सोच, आपके रिश्तों और आपके जीने के ढंग को उस स्तर पर ले जाएंगे जहां से पीछे मुड़कर देखना नामुमकिन होगा। यहाँ से आपकी कहानी एक नया मोड़ लेगी, जहाँ दर्द एक शक्ति बन जाएगा और आपका अकेलापन आपकी सबसे बड़ी ढाल। क्या आप तैयार हैं उन रहस्यों को जानने के लिए जो यह प्रमाणित करते हैं कि आपके दुखों का अंत केवल एक शुरुआत है, एक ऐसे दिव्य जीवन की शुरुआत जिसका आपने केवल सपना देखा था? आइए प्रवेश करते हैं उस गहरे सच में जो आपकी आत्मा को नई रोशनी से भर देगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत, नई चेतना और करुणा का जन्म। इस दिव्य यात्रा का अगला और बेहद महत्वपूर्ण संकेत आपके स्वभाव में आने वाला वह सूक्ष्म बदलाव है जिसे नई चेतना कहा जाता है। गौर कीजिए, क्या पिछले कुछ समय से आपकी प्रतिक्रियाएं बदल गई हैं? जिन बातों पर आपको पहले तुरंत गुस्सा आ जाता था या जिन लोगों की कड़वी बातें आपको हफ्तों तक परेशान करती थीं, अब वही बातें आपको विचलित नहीं करती, बल्कि क्रोध की जगह अब आपके भीतर एक गहरी दया और करुणा जन्म लेने लगी है। यह संकेत है आपके भीतर एक नई रूहानी जागृति का होना। जब ईश्वर किसी इंसान के दुखों का अंत करने लगते हैं, तो वे उसके हृदय को कोमल बना देते हैं। अब आप उन लोगों को भी एक अलग नजरिए से देखने लगते हैं जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई थी। आपको लगने लगता है कि वे लोग बुरे नहीं थे, बल्कि वे खुद अपने अज्ञान या दुखों से लड़ रहे थे। आपके भीतर का यह क्षमा भाव, फॉरगिवनेस, इस बात का प्रमाण है कि आपका मन अब कमजोर नहीं, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा विशाल और मजबूत हो गया है। आप महसूस करेंगे कि अब आप छोटी छोटी बहस जीतना नहीं चाहते, बल्कि अपनी मानसिक शांति को बचाना चाहते हैं। यह नई चेतना आपको उस रास्ते पर ले जा रही है जहां से वापस मुड़ना नामुमकिन है। जब आप दूसरों की कमियों पर चिढ़ने के बजाय उनके लिए दुआ करने लगें, तो समझ लीजिए कि परमात्मा ने आपको उस उच्च श्रेणी में रख दिया है जहां से दुख और संताप स्वतः ही समाप्त होने लगते हैं। दूसरा संकेत, एकांत का आनंद और मौन की शक्ति। अब उस संकेत की गहराई को समझने की कोशिश कीजिए जिसे दुनिया अकेलापन कहती है, लेकिन आपके लिए वह एकांत बन चुका है। क्या पिछले कुछ दिनों से आपका मन भीड़-भाड़ वाले शोर, फालतू की चर्चाओं और दिखावे की महफिलों से उबने लगा है? क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि अब आपको अपनी खुशियों के लिए दूसरों की मौजूदगी की जरूरत नहीं है? यह संकेत है अपने भीतर की दुनिया से आपका गहरा जुड़ा। परमात्मा जब किसी को किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार करते हैं, तो वे उसे दुनिया के शोर से खींचकर उसके स्वयं के करीब ले आते हैं।
अब आप उन लोगों से दूरी बनाने लगते हैं जो केवल नकारात्मक बातें करते हैं या जिनका साथ आपकी ऊर्जा को कम करता है। आपको अपने मोबाइल से दूर रहना, शांत बैठना या प्रकृति के करीब वक्त बिताना ज्यादा सुकून देने लगा है। अक्सर लोग इसे देखकर कहेंगे कि आप बदल गए हैं या आप अकेले पड़ गए हैं, लेकिन हकीकत में आप अकेले नहीं हैं। आप तो उस परम शक्ति के साथ हैं। इस सन्नाटे में अब आपको अपने मन की वह आवाज सुनाई देने लगी है जो बरसों से भीड़ के शोर में दबी हुई थी। यह एकांत आपको कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी आंतरिक शक्ति को संगठित करने के लिए है। जब आपको अकेलेपन में डर के बजाय एक अजीब सा आनंद और सुरक्षा महसूस होने लगे, तो समझ लीजिए कि ईश्वर ने आपको एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करा दिया है जहां बाहरी दुख आपको कभी छू भी नहीं पाएंगे। यह मौन आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहा है। तीसरा संकेत, नकारात्मकता का त्याग और ऊर्जा का शुद्धिकरण। अब उस संकेत पर गौर कीजिए जो आपके जीवन के वातावरण को पूरी तरह बदल कर रख देता है। क्या आपने महसूस किया है कि आपकी पसंद और नापसंद में एक क्रांतिकारी बदलाव आ गया है? जहां पहले आप घंटों दूसरों की बुराई सुनने या फालतू की गपशप में समय बिता देते थे, अब वही बातें आपको मानसिक रूप से थकाने लगी हैं। यह संकेत है नकारात्मकता के प्रति आपकी बढ़ती अरुचि और ऊर्जा का शुद्धिकरण। परमात्मा जब आपके दुखों का अंत करने का निश्चय कर लेते हैं, तो वे आपकी चेतना को इतना संवेदनशील बना देते हैं कि आप नकारात्मक ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब आप उन सोशल मीडिया पोस्ट्स, उन खबरों और उन लोगों से खुद ब खुद दूरी बनाने लगते हैं जो सिर्फ शिकायतें करना जानते हैं। आपको महसूस होने लगा है कि आपका समय और आपकी ऊर्जा बहुत कीमती है और इसे व्यर्थ की चर्चाओं में गंवाना आपकी आत्मा का अपमान है। यह बदलाव आपको एक नई दिशा की ओर ले जा रहा है। आप अब उन चीजों की ओर खींचने लगे हैं जो आपको प्रेरित करती हैं, जो आपके ज्ञान को बढ़ाती हैं और जो आपको मानसिक शांति प्रदान करती हैं। जब आप अपनी जिंदगी से कचरे को बाहर निकालने की हिम्मत जुटाने लगें और उन लोगों को विनम्रता से अलविदा कह दें जो आपकी उन्नति में बाधा हैं, तो समझ लीजिए कि भगवान आपको एक उच्च स्तर के जीवन के लिए तैयार कर रहे हैं। यह संकेत है कि आपके जीवन का परिवेश अब सकारात्मक ऊर्जा से भरने वाला है, जहां दुख की परछाई के लिए भी कोई स्थान नहीं बचेगा। चौथा संकेत, सुप्त सपनों का पुनर्जन्म। अब उस संकेत की बात करते हैं जो सीधे आपके दिल की गहराइयों से जुड़ा है। क्या हाल के दिनों में आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई पुराना सपना जिसे आपने सालों पहले नामुमकिन समझकर कहीं दफन कर दिया था, अचानक फिर से आपकी आंखों में चमकने लगा है? वह जुनून जिसे आपने जिम्मेदारियों और दुखों के बोझ तले दबा दिया था, अब फिर से आपके भीतर अंगड़ाइयां ले रहा है। यह संकेत है आपके आत्मविश्वास और पुराने संकल्पों का पुनर्जन्म। अक्सर जब हम गहरे दर्द से गुजर रहे होते हैं, तो हम अपनी असली पहचान और अपनी क्षमताओं को भूल जाते हैं। लेकिन जब परमात्मा आपके दुखों का अध्याय समाप्त करने का फैसला करते हैं, तो वे सबसे पहले आपको आपके असली उद्देश्य की याद दिलाते हैं। आपको अचानक ऐसा महसूस होने लगता है कि अब वह सही समय आ गया है जब आप अपनी खोई हुई पहचान को वापस पा सकते हैं। आपको लगने लगता है कि जो सपना कभी असंभव था, अब उसे पूरा करने की शक्ति और अवसर दोनों आपके पास हैं। यह संकेत आपको यह बताने के लिए है कि आपका जन्म सिर्फ दुख सहने या समझौता करने के लिए नहीं हुआ था। ब्रह्मांड आपको आपके उस रास्ते पर वापस बुला रहा है जिस पर चलना आपकी नियति है। जब आपके भीतर फिर से कुछ बड़ा करने की तड़प जागने लगे और आपको लगने लगे कि आपकी उम्र या आपके हालात अब आपकी सफलता में बाधा नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि विधाता ने आपके पंखों को नई उड़ान के लिए खोल दिया है। यह संकेत है कि अब आपके संघर्ष का फल मिलने का समय आ गया है और आपकी मंजिल अब आपसे ज्यादा दूर नहीं है। पांचवा संकेत, ब्रह्मांडीय संवाद और दिव्य संयोग। अब उस संकेत की गहराई को महसूस कीजिए जो तर्क से परे हैं, लेकिन आपके विश्वास को सातवें आसमान पर पहुंचा देगा। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप जिस सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे, वह अचानक किसी अनजान वीडियो, किसी राह चलते व्यक्ति की बात या किसी किताब के पन्ने पर आपको मिल गया?
या शायद आप बार बार एक ही तरह के अंकों या प्रतीकों को अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। यह संकेत है ब्रह्मांड का आपसे सीधा संवाद। जब परमात्मा किसी इंसान का हाथ थामते हैं तो वे सिर्फ मार्गदर्शन नहीं करते, बल्कि वे इशारों में आपसे बातें करना शुरू कर देते हैं। आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि जैसे पूरी प्रकृति आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रही है। कभी कोई भजन आपके कानों में तब पड़ता है जब आप बहुत उदास होते हैं, तो कभी कोई प्रेरणादायक विचार ठीक उसी समय आपके सामने आता है जब आप हार मानने वाले होते हैं। ये कोई साधारण संयोग नहीं है, ये ईश्वर के हस्ताक्षर हैं जो आपको यह यकीन दिला रहे हैं कि वे आपकी हर प्रार्थना सुन रहे हैं। यह संकेत आपको यह बताने के लिए है कि आप कभी भी अकेले नहीं थे। जब आपको हर तरफ से ऐसे संदेश मिलने लगे जो आपकी अंतरात्मा को झकझोर दें और आपको सही दिशा दिखाए, तो समझ लीजिए कि आपकी डोर अब स्वयं उस परम शक्ति के हाथ में है। अब आपको भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड स्वयं आपका मार्गदर्शक बन गया है। यह संकेत इस बात का अटूट प्रमाण है कि आपके कष्टों का अंत अब केवल कुछ कदमों की दूरी पर है। छठा संकेत, शुद्धि के आंसू और बोझ का उतरना। संकेत आपकी आत्मा के उस गहरे शुद्धिकरण से जुड़ा है जिसे अक्सर लोग कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन असल में यह आपकी सबसे बड़ी मुक्ति है। क्या हाल के दिनों में आपके साथ ऐसा हुआ है कि बिना किसी दुख या बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक आपकी आंखों से आंसू छलक आए हों? जब आप शांत बैठे हों या किसी भक्ति संगीत को सुन रहे हों, तो अचानक एक ऐसा सैलाब उमड़ता है जो आपके भीतर की सारी कड़वाहट को बहा ले जाता है। यह संकेत है आपकी आत्मा का पूरी तरह हल्का होना। भगवान जब आपके जीवन के पुराने और कष्टदायी अध्याय को समाप्त करते हैं, तो वे उन जमे हुए दुखों को आंसुओं के जरिए बाहर निकाल देते हैं जो बरसों से आपके सीने में दबे हुए थे। ये आंसू दर्द के नहीं हैं, बल्कि ये उस सफाई के हैं जो आपके भीतर एक नई जगह बना रही है, खुशियों के लिए, नई ऊर्जा के लिए और नई उमंग के लिए। इन आंसुओं के बह जाने के बाद आप खुद को एक अजीब सी ताजगी और हल्केपन से भरा हुआ पाते हैं, जैसे कोई बहुत भारी बोझ आपके कंधों से उतार दिया गया हो। यह संकेत बताता है कि आपने अपने अतीत को पूरी तरह से विदा कर दिया है। जब हृदय इस तरह से हल्का होने लगे और रोने के बाद आपको एक अनकही शांति महसूस हो, तो समझ लीजिए कि परमात्मा ने आपके पुराने घावों पर मरहम लगा दिया है। अब आपका मन एक साफ दर्पण की तरह है जिसमें ईश्वर की कृपा का प्रतिबिंब साफ नजर आने वाला है। सातवां संकेत, अचल विश्वास और परमानंद। अब उस अंतिम और सबसे शक्तिशाली संकेत की ओर बढ़ते हैं जो इस बात की मुहर लगा देता है कि आप पर ईश्वर की असीम कृपा हो चुकी है। यह संकेत है आपके भीतर एक ऐसा अटूट विश्वास जागना जिसे दुनिया की कोई भी ताकत हिला नहीं सकती। अब आपको भविष्य की चिंता नहीं सताती, न ही आप इस बात से डरते हैं कि कल क्या होगा। आपके भीतर एक ऐसी अडिग शांति बैठ गई है जो आपको यह यकीन दिलाती है कि मेरा रक्षक मेरे साथ है। अब आप भगवान से कुछ मांगते नहीं, बल्कि उनके होने के एहसास में ही आनंदित रहते हैं। जब आपके मन में यह भाव आ जाए कि जो हुआ अच्छा हुआ और जो होगा वह और भी श्रेष्ठ होगा, तो समझ लीजिए कि आपके दुखों की विदाई हो चुकी है। यह संकेत इस बात का प्रमाण है कि आपने अपनी समस्याओं को परमात्मा के चरणों में सौंप दिया है, और जहां समर्पण होता है वहीं से असली चमत्कार शुरू होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं।
किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।